पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 पद से 9 पद इस प्रकार से कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मसीह में प्रिय दर्शकों, जब से पहले मनुष्य आदम ने बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष में से खाकर पाप किया, तो न केवल आदम वरन उसकी सारी वंशावली पापी बन गई। उन्हें अनंत सजा के लिए आग की झील और गंधक की झील में घिरना था। परंतु समय के शुरू होने से पहले ही मनुष्य जाति को बचाने के लिए जो पाप में थी, परमेश्वर ने यीशु को तैयार किया जो उद्धार करता होगा। जैसे कि प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने उनके लिए उद्धार का मार्ग खोला जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि वे नरक की सजा से छुटकारा पाएं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएं। जब आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कभी कभार लोग आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, हमें क्यों मसीही बनना है जबकि दूसरे और भी बहुत से धर्म हैं? क्या इतना काफी नहीं कि भले ही हम यीशु पर विश्वास ना करें लेकिन भलाई से जिएं? या फिर इतिहास में बहुत महान पुरुष हुए हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि केवल यीशु ही उद्धार करता है? तो क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद भी कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। चाहे कोई कितना ही क्यों ना सोचे कि वह भलाई से जीवन जिए, तो अभी वह पापी है जिसके अंदर मूल पाप है और स्वयं के किए गए पाप है। इसलिए आखिरकार वह मृत्यु की सजा से छूट नहीं सकता, जो कि पाप की मजदूरी है। हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा बचाए जा सकते हैं, और यह भी कि यीशु मसीह ही केवल ऐसे है जिसके पास आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार उद्धारकर्ता की योग्यताएं हैं। तो फिर उद्धारकर्ता बनने की योग्यता क्या है? क्रूस के संदेश का यह 11वां सत्र है। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों केवल यीशु ही हमारा उद्धारकर्ता बन सकता था। मान लीजिए एक छोटे भाई को अपने कर्ज के कारण सजा मिली है। यदि उसका बड़ा भाई अमीर है और उसका कर्ज चुकाता है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। परंतु भले ही उसका बड़ा भाई अमीर क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा यदि बड़े भाई के अंदर छोटे भाई के लिए प्रेम नहीं होगा। वो अपने छोटे भाई की कठिनाइयों को यह कहकर अनदेखा करेगा कि ऐसा भाग्य बनाने के लिए मैंने बड़ा परिश्रम किया है, मैं तेरे कारण क्यों हानि उठाऊं। लेकिन अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई से प्रेम रखता है, तो वह छोटे भाई के कर्ज को चुकाना चाहेगा, चाहे स्वयं ही उसे कोई बड़ी हानि क्यों ना उठानी पड़े। भूमि के छुटकारे के नियम के अनुसार भी ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाए और अपनी भूमि बेच दें, और उसका अगर कोई अमीर संबंधी है जिसके पास दोनों ही योग्यताएं और सामर्थ्य हो कि भूमि छुड़ा सके, तो चाहे वह संबंधी कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन भूमि छुड़ाने के लिए यदि उसके पास पर्याप्त प्रेम नहीं है, तो वह भूमि छुड़ाई नहीं जा सकती। केवल जब उसके अंदर मदद करने के लिए पर्याप्त प्रेम है, तभी भूमि का छुटकारा हो सकता है। रूत 4 अध्याय में हमें एक ऐसी घटना मिलती है। एक नोआमी नामक स्त्री जो गरीब हो गई थी और अपनी भूमि बेच दी, परंतु उसके नजदीकी संबंधी ने भूमि छुड़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह नुकसान नहीं उठाना चाहता था। परंतु एक और संबंधी बोआज, उसके अंदर प्रेम था और उसने उसके लिए उस भूमि को छुड़ा दिया। यदि बोआज के अंदर प्रेम नहीं होता, तो वह भी उस भूमि को छुड़ाने के लिए इनकार कर सकता था। मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा दिलाना भी ऐसे ही है, जैसे कि हम पहले ही सुन चुके हैं। यीशु के पास तमाम 3 योग्यताएं थी उनके पापों से मुक्त कराने के लिए। वह मनुष्य के तौर पर पैदा हुआ और आदम का वंशज नहीं था।
इसलिए उसके अंदर कोई मूल पाप भी नहीं था, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई मूल पाप था, ना स्वयं के किए गए पाप थे। इसलिए उसके पास आत्मिक सामर्थ्य थी कि शत्रु दुष्ट से पापियों को बचाएं। लेकिन अगर यीशु के अंदर कोई प्रेम नहीं होता तो वह मनुष्य जाति को उनके पापों से छुटकारा नहीं देता। वो इसीलिए क्योंकि उद्धारकर्ता बनने के लिए और मनुष्य जाति को उनके पापों से छुड़ाने के लिए उसे बहुत बड़ा बलिदान करना था। उद्धारकर्ता बनने के लिए उसे पापियों की ओर से मृत्यु की सजा लेनी थी। इसके अलावा एक भयानक अपराधी के समान उसे सूली पर चढ़कर अपना सारा पानी और खून बहाना था। इस संसार में अपराधियों को दंड देने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सब मनुष्य जाति को उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए केवल दंड ही काफी नहीं था। आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार वह अवश्य ही पेड़ पर लटकाया जाए और अपना लहू बहाएं। गलातियों 3 अध्याय 13 कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। व्यवस्था का श्राप यहाँ पर उस आत्मिक क्षेत्र के नियम से संबंध रखता है जो रोमियो 6 अध्याय 23 में पाप की मजदूरी को मृत्यु का आदेश देता है। आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार व्यवस्था का श्राप, जिसे मृत्यु कहा जाता है, मनुष्यों पर आई जो पापी थे। इसलिए मनुष्यों को व्यवस्था के श्राप से मुक्ति भी आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार ही होनी चाहिए थी। अर्थात आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार उद्धारकर्ता को उस पेड़ पर लटकाया जाए जिसमें श्रापित मनुष्य को लटकाया जाना था। क्रूस पर लहू बहाना और मरना भी उसी प्रकार से है। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 14 कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसके लहू ही है। इब्रानियों 9 अध्याय 22 कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आत्मिक अर्थ के अनुसार खून ही जीवन है और इसीलिए केवल उद्धारकर्ता का लहू बहाने के द्वारा ही पापी अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन प्राप्त कर सकते हैं। निसंदेह मनुष्य जाति के पापों को किसी के भी लहू बहाने के द्वारा माफ नहीं किया जा सकता था। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो लहू मनुष्य जाति को उनके पापों से मुक्त करा सके वह उस मनुष्य का लहू होना चाहिए जो पाप रहित हो। लहू में जीवन पाया जाता है, इसलिए उस लहू में कोई पाप नहीं होना चाहिए। परंतु क्यों कोई ऐसा मनुष्य जो पाप रहित है वह दूसरे लोगों के लिए इस तरह की घिनौनी मृत्यु लेना चाहेगा? क्रूस की पीड़ाएं सब पीड़ाओं से क्रूर होती है। यीशु भूखा था, उसे पूरी रात भर यहाँ वहाँ पूछताछ की गई, यहाँ तक कि नौकरों ने उस पर थूका, उसे थप्पड़ मारे और उसे बहुत निंदा सहनी पड़ी। धर्मशास्त्रियों, महायाजकों, याजकों, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञानी माना जाता था, उन्होंने उसका तिरस्कार किया। उसको मृत्यु का दंड सुनाया गया। उसे नग्न अवस्था में कोड़े मारे गए। जब मैं क्रूस के संदेश को प्राप्त कर रहा था, हमारे प्रभु ने एक बार मुझे इन कोड़ों का वर्णन किया था। अंत बहुत ही तीखा था और वे बखूबी प्रशिक्षित रोम के सैनिक जब कोड़े मारते थे तो वह चाबुक कोड़ा पूरे शरीर को चारों ओर से घेर लेता था और वे सैनिक जब उसे वापस खींचते थे वे उसमें बहुत ही माहिर थे। जब वे उस कोड़े को वापस खींचते थे तो शरीर के हिस्से फट जाते थे, तब हड्डियां दिखाई देती थी। उसके पूरे शरीर में बड़ी बेरहमी से उसे कोड़े मारे गए और वह साथ ही अपने सिर पर कांटों को पहने हुए था। उसके हाथों और पैरों को छेदा गया और उसका लहू बहाया गया। क्रूस पर लटकाए जाने के बाद उसे बहुत घंटों तक गर्म मौसम में रहना पड़ा। कितनी थकान उसे हुई होगी। वह सो नहीं सका, भूखा था, उसकी हंसी उड़ाई गई, मृत्यु की सजा सुनाई गई। उसे गुलगोथा तक उतना भारी क्रूस उठाना पड़ा। बहुत से लोग उसका उपहास कर रहे थे और उसके बाद उसकी एक तरफ भाले को छेदा गया और उसने अपना लहू और पानी बहाया। यह क्रूस की पीड़ाएं थी जिसे उसे गुजरना पड़ा। कोई ऐसा बलिदान केवल तभी कर सकता है जब वह खुद से भी ज्यादा दूसरों से प्रेम करता हो। तभी वह दूसरों को बचाने के लिए हर प्रकार के दर्द लेने को इच्छुक रहता है। हमारे यीशु ने इस प्रकार का प्रेम हमें दिया है। क्रूस पर चढ़ाया जाना जिसे यीशु ने लिया। उन दिनों में मृत्यु की सबसे क्रूर दशा हुआ करती थी और वह दर्द कल्पनाओं से बाहर था। यदि यीशु हमसे प्रेम नहीं करता तो वह यह कहकर शिकायत कर सकता था। वह सोच सकता था कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे इन लोगों के लिए क्रूस को उठाना चाहिए। क्यों मुझे पापियों के लिए
दर्द लेना चाहिए और क्रूस लेने से इनकार कर सकता था, परंतु यीशु ने चुपचाप पीड़ाओं को उठाया और उस घिनौनी लकड़ी के क्रूस पर जब तक कि वह मर नहीं गया अपना लहू बहाया, क्योंकि उसने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया था। और साथ ही क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने उदारता पूर्वक अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। रोमियो 5 अध्याय 7 से 8 पद कहता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्यों के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। किसी के लिए भी किसी भले मनुष्यों के लिए मरना आसान नहीं था, परंतु हो सकता है किसी अच्छे मनुष्यों के लिए कोई मरने का हियाव करे। लेकिन हम ना तो धर्मी थे ना भले थे, हम पापी थे, और इन पापियों के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, उसका सबसे प्रिय पुत्र और हमारा प्रभु यीशु। परमेश्वर और हमारे बीच में मेल करने के लिए और पाप की दीवार को तोड़ने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए उसने ऐसे महान दर्द और पीड़ाओं और उस क्रूर सजा को ले लिया। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हम बिना किसी कारण से ऐसा नहीं कहते। परमेश्वर ने इस प्रकार का प्रेम हमें दिया है, इसलिए हम उसे प्रेम का परमेश्वर कहते हैं और प्रभु को प्रेमी प्रभु कहते हैं। इस संसार का कौन सा ऐसा राजा है जो अपने इकलौते पुत्र को किसी अपराधी के लिए बलिदान देगा जो कि एक पाप रहित है? कोई भी ऐसा नहीं है। इस इतिहास में, मनुष्यों के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने ऐसा किया है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने अपने पाप रहित केवल इकलौते पुत्र को पाप की सजा को लेने के लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसकी तुलना इस संसार के किसी भी राजा से नहीं हो सकती, उसने अपने पाप रहित जन को दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को, कि मनुष्य जाति को बचाने के लिए जो पापी बन गई थी मृत्यु की सजा की पीड़ा को उठाएं। हमारे लिए अपने महान प्रेम को साबित करने के लिए उसने दोष रहित और दाग रहित यीशु को अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने क्या महसूस किया होगा जब यीशु पापियों के द्वारा बंदी बनाया गया, कोड़े मारे गए, दंड दिया गया और सूली पर चढ़ाया गया। पिता परमेश्वर जो अपने प्रिय पुत्र को पीड़ाओं में देख रहे थे, उन्हें भी हृदय विदारक दर्द से गुजरना पड़ा, तो भी उसने पापियों को बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया और सब बलिदान और दुख ले लिया। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस संसार में पापियों के लिए इस प्रकार के प्रेम को दे दे। आजकल की यह पीढ़ी कैसी है? पिछले सप्ताह मैंने एक माता पिता की बाल उत्पीड़न की कहानी सुनी। जरा आप इस बारे में सोचिए, कैसे आप अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार कर सकते हो जिसे आपने जन्म दिया है। बहुत से चर्च सदस्य मुझे बहुत सी बातें सुनाते हैं और बच्चों से दुर्व्यवहार करने के भी बहुत से तरीके हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बहुत दिनों तक भूखा रखते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को जो केवल 2 या 3 साल के हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों को अंधेरे कमरे में बंद कर लेते हैं या फिर कुछ इस तरह से करते हैं। वे बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि बच्चा बहुत दिनों तक बाहर ना आ सके। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों को इतना मारते हैं कि उनसे खून बहना शुरू हो जाता है। कैसे इस प्रकार की क्रूरता प्रेम की सजा हो सकती है? यदि यह प्रेम है तो पहले आपको उनसे बात करनी चाहिए, और यदि वे नहीं सुनते तो आप उन्हें समझा सकते हैं, सावधान कर सकते हैं। और यदि आपको सचमुच शारीरिक सजा देनी है तो आप उन्हें बताएं कि आपको ये क्यों करना पड़ रहा है। केवल तभी आप उनकी सहमति से आप उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि बच्चा इतना सक्षम नहीं है कि वह स्वयं से उसे करना छोड़ सके। परंतु इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना जीवन बिना किसी शर्त के एक अति दुष्ट अपराधी के लिए दे दे जिसे उसका कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ उसे नफरत करें, उसे श्रापित करें और मारने की कोशिश करें, जबकि उसने उसे चंगा किया, प्रेम किया और केवल भलाई का व्यवहार किया। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह की भयानक पीड़ाएं इस प्रकार के लोगों के लिए लेना चाहेगा। परंतु हमारे यीशु ने ऐसा किया क्योंकि उसके पास इतना महान प्रेम था। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पिता परमेश्वर के प्रेम की तुलना इस संसार के किसी भी प्रेम से नहीं की जा सकती। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया और हमें बुलाया। स्वर्ग के राज्य की ओर अगुवाई करने के लिए वह हमेशा हमसे उपदेशकों के द्वारा बात करता है, परंतु वे नहीं सुनते। आप परमेश्वर के बहुत से कार्य देख रहे हैं जो इस चर्च में हो रहे हैं। आप उन कामों को देखते हैं और सुनते हैं जो चिकित्सक विज्ञान के द्वारा संभव नहीं है, जिसे मनुष्यों के द्वारा करना भी असंभव है, परंतु केवल परमेश्वर के द्वारा ही हर सप्ताह संभव हो रहे हैं। आप स्वयं उन्हें अनुभव करते हो, आप जिन्हों चमत्कारों और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को देखते हो। इसलिए बहुत से देश मुझे आमंत्रित करते हैं। ये बहुत सच है। बाइबल के सभी अभिलेख सत्य है।
पिता परमेश्वर और प्रभु के प्रेम की तुलना संसार के प्रेम से नहीं की जा सकती। यदि हम अपना संपूर्ण जीवन और सारी संपत्ति भी दे दें, तब भी हम उस अनुग्रह को नहीं चुका सकते। मैं इसे आरंभ से ही जानता हूँ। जिस क्षण से परमेश्वर से मैं मिला हूँ, मैंने सर्वप्रथम अब तक केवल परमेश्वर से प्रेम किया। मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, परंतु परमेश्वर के लिए ही अपना जीवन जिया। इसलिए यहाँ तक कि मैंने अपने सारे बच्चों को भी परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। कभी कभार मुझे अपनी बेटियों के लिए मनुष्यों के से विचार आते हैं। वे तीनों पास्टर बन गई। मनुष्यों की सोच में भी यह हृदय विदारक है। मैं जानता हूँ कि एक पास्टर की राह आंसुओं, पीड़ाओं और दर्दों से भरी है। ये जानते हुए भी मैंने उन्हें परमेश्वर को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। यहाँ तक कि मेरा समय, पैसा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। परमेश्वर के अनुग्रह को वापस चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को वापस चुकाने का एक भी रास्ता नहीं है, यहाँ तक कि 10,000 में से एक भी नहीं। इसलिए वे जो इस प्रेम को अपने हृदय की गहराइयों में महसूस करते हैं, वे प्रभु के नाम का इनकार नहीं करते। यहाँ तक कि गंभीर सताओं में भी, यहाँ तक कि अपना जीवन देकर वे शहीद हो जाते हैं। यदि हम इस प्रेम को जानते हैं, तो हम इस दुनिया के अधिकार, संपत्ति और विख्याति पाने के लिए प्रभु को त्याग नहीं सकते। हम प्रभु का प्रेम नहीं त्याग सकते, चाहे किसी भी सताव का हम सामना क्यों ना करें। हम अपने भाइयों, बच्चों, पत्नियों को परमेश्वर से बढ़कर और प्रभु से बढ़कर प्रेम नहीं कर सकते। निसंदेह जितना ज्यादा हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों और दूसरे लोगों से भी प्रेम करेंगे। हम आत्मा से अधिक गहराई और सच्चाई से उनसे प्रेम करेंगे। इस संसार का प्रेम केवल स्वार्थी होता है। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वे अपनी जान दे देंगे, परंतु उसमें भी स्वार्थ होता है और समय गुजरते वह बदल जाता है। उदाहरण के लिए, दो लोग जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, वे कह सकते हैं कि मैं तुझसे हमेशा प्रेम करूंगा। प्रेम के इजहार करने के ऐसे कितने तरीके होते हैं। बहुत से काव्यात्मक ढंग भी होते हैं। जब आप किसी से मुलाकात करते हैं, कभी कभार आप कविताएं पढ़ते हैं या बेहतर ढंग सीखते हैं। कम से कम उस वक्त तो ये अंगीकार सच्चा रहा होगा। परंतु यहाँ तक कि वो जोड़े जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, कुछ समय बाद वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। और उनका प्रेम टूट जाने के बाद वो किसी और से मुलाकात करते हैं और फिर से यही इजहार करते हैं कि मैं केवल तुझी से प्रेम करता हूँ। यहाँ तक कि वो लंबे समय तक एक दूसरे से प्रेम रखते थे और शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद वो जल्दी ही बोर हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अब वह दूसरे व्यक्ति को और अधिक प्रेम नहीं करते। कभी कभार वो पछतावा भी कर सकते हैं कि उन्होंने शादी करके गलती की। कभी कभार वो ऐसा भी कहते हैं कि मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था, मैं बहुत जल्दी में था। जब वे अपने कार्यस्थानों में जाते हैं तो उनके साथी कहते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, परंतु वे क्या जवाब देते हैं? आपको इंतजार करना चाहिए, जल्दी शादी मत करना। वे इस प्रकार के परामर्श देते हैं और ये भी कहते हैं कि अकेले रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वो बोर हो रहे हैं? क्योंकि पहले शादी से पहले वे एक दूसरे के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वह केवल अपने बारे में सोचते हैं। अगर कोई समस्या होती है तो अब वह एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। क्यों उनका प्रेम बदल जाता है? क्योंकि वह प्रेम की परिभाषा परमेश्वर की दृष्टि में नहीं जानते। प्रेम देना होता है, यह अपना नहीं वरन दूसरों का लाभ देखना होता है। यह केवल देना होता है। समस्या तब होती है जब आप वापस लेना चाहते हैं। आप लेना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता, इसीलिए विवाद होते हैं और फिर आपको परेशानी होती है। यदि आप प्रेम करते हैं, आप केवल देते हैं। आप प्रेम करते हैं, इसलिए आप असीमित देते हैं। बिना प्रेम देना झूठ है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि अपने बच्चों की जरूरतों को देना बर्बाद है? क्या अपने बच्चों से प्रेम करना मुश्किल है? यदि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो जब वह अपने बच्चों को देते हैं, उन्हें खुशी होती है। उन्हें खुशी होती है क्योंकि वे प्रेम करते हैं। उन्हें बर्बादी महसूस नहीं होती। यदि आप प्रेम करते हैं, आप सिर्फ दीजिए, वापस लेने की कोशिश ना करें। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को देते हैं, तो परिवार कितना आत्मिक और सुंदर परिवार होगा। परंतु यहाँ तक कि यदि आपका साथी आपको नहीं भी देता है, आपको केवल देते रहना चाहिए। यही है प्रभु में सच्चाई के साथ चलना। इसीलिए अंत में परमेश्वर आपके साथी को भी बदल देगा और वह भी आपको देने पाएगा। परमेश्वर के पास इस तरह के व्यक्ति को बदलने की सामर्थ्य है। उस तरीके से आपके पास शांतिमय और सुंदर परिवार हो सकता है। लेकिन यह कितना दुखद होता है कि यदि आपके और आपके साथी के बीच में शांति ना हो, यह इसीलिए क्योंकि आप खुद पाना चाहते हैं और प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए यदि कोई समस्या होती है तो आप पहले अपने साथी पर इल्जाम लगाते हैं। यदि आप देने वाले व्यक्ति हैं तो आप दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, यहाँ तक कि आपके साथी ने कुछ गलत भी किया हो। लेकिन क्योंकि हर मामले में आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? आप हमेशा शिकायतें करते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं, गलतफहमियां रखते हैं।
आपको परेशानी होती है और अंत में आप ऐसे शत्रु बन जाते हैं कि यहाँ तक तलाक ले लेते हैं। माता पिता के बीच में भी ऐसा ही होता है। जब बच्चे जवान होते हैं वे अपने माता पिता से सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन भर माता पिता से प्रेम करते रहेंगे, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाने के बाद उनके पास बच्चे होते हैं और अब वे पहले के समान अपने माता पिता की परवाह नहीं करते। कभी कभार भाइयों में झगड़े होते हैं क्योंकि वे अपने बीमार बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करना चाहते। कुछ दुखद घटनाएं ऐसे भी होती है कि माता पिता का प्रेम भी अपने बच्चों के लिए बलिदान जान पड़ता है, परंतु जब कुछ चीजें उनके लाभ की नहीं दिख पड़ती तो वह भी बदल जाता है। जब बच्चे माता पिता का बहुत ज्यादा दिल तोड़ देते हैं तो माता पिता यहाँ तक कि बच्चों के साथ अपना रिश्ता तक तोड़ देते हैं। परंतु प्रेमी परमेश्वर ना तो बदलता है ना ही स्वार्थी है। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रेम के कारण यहाँ तक कि उन पापियों के लिए दे दिया जो उसके विरोध में खड़े थे। हमारे प्रभु ने अपना जीवन उन लोगों के लिए दे दिया जिन्होंने उनको ठट्ठों में उड़ाया और उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया। यह सच्चा जीवनदायी प्रेम है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अभी तक मैंने आपको उन शर्तों के विषय में बताया कि क्यों यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। यीशु एक मनुष्य के समान जन्मा, वह आदम का वंशज नहीं है। उसके पास शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य है क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं है और उसने अपने महान प्रेम के साथ, जो उसका जीवन बलिदान करने के लिए काफी था, क्रूस पर चढ़ने के द्वारा और अपना लहू बहाने के द्वारा आपको और मुझे छुटकारा दिया। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई बचाया जाएगा। यहाँ तक कि यीशु ने उद्धार के मार्ग को खोला है, लेकिन यदि लोग इस पर नहीं चलते परंतु नाश के रास्ते पर चलते जाते हैं तो अंत में उनका नाश हो जाएगा। वे तभी बचाए जा सकते हैं जब वे उपदेशक के शब्दों पर विश्वास करते हैं और उद्धार के मार्ग पर आते हैं। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम उद्धार के मार्ग पर जा सकते हैं। तो क्यों ऐसा है कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं? इसके विषय में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। आइए मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और श्रोताओं, यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्यों के पूरे इतिहास में यीशु को छोड़ ऐसा कोई भी नहीं था जो इन चारों शर्तों को पूरा कर सके। केवल यीशु ही उद्धारकर्ता बनने के योग्य है। उसने मुझसे और आपसे जो पापी थे इतना प्रेम किया कि जो सजा हमें लेनी थी उसे लेते हुए वह हमारे लिए मरा। परमेश्वर की यीशु के लिए पहले से ही यह योजना थी, यहाँ तक कि मानव जाति की सृष्टि से पहले। यह इसलिए है क्योंकि जबकि वह आदम को अपने स्वरूप में बनाने के बाद ऐसा महान प्रेम और अनुग्रह देना चाहता था, परंतु वह जानता था कि आदम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा और नाश की ओर चला जाएगा। परमेश्वर ने आदि से ही आत्मिक क्षेत्र के नियम के अनुसार मनुष्य जाति को बचाने के लिए, जो परमेश्वर का प्रेम त्याग कर नाश के लिए नियुक्त थी, पूरी तरह से योग्य उद्धारकर्ता को तैयार किया। जब समय आ गया, परमेश्वर ने यीशु को इस धरती पर भेजा और अपने इकलौते पुत्र पाप रहित यीशु को पापियों की ओर से क्रूस की सजा लेने दिया। परंतु जो उस पीढ़ी में जिए हैं जहां लोग उद्धारकर्ता यीशु के विषय में बिल्कुल नहीं जानते थे और बिल्कुल भी प्रभु के बारे में नहीं सुना और फिर मर गए, उनका न्याय उनके विवेक के अनुसार होगा। जैसा कि रोमियो में लिखा गया है, उनका विवेक ही व्यवस्था होगी और उनका उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा। वे जो सचमुच भले हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, यहाँ तक कि वे परमेश्वर और प्रभु के बारे में नहीं भी जानते हो, वे जानते हैं कि परमेश्वर है। वे महसूस करते हैं कि आने वाला जीवन है। इसलिए वो जो हृदय में भले हैं, वो ईमानदारी और भलाई से जीवन जीते हैं। वे ईमानदारी से बिना पाप के जीवन जीते हैं। इसलिए उनका विवेक उनके लिए व्यवस्था बनेगी और उसके अनुसार उनका न्याय होगा। वे जानते हैं कि उन्होंने भलाई से या बुराई से जीवन जिया है, वे विवेक के अनुसार न्याय प्राप्त करेंगे। इसलिए जो परमेश्वर को स्वीकारते हैं और भलाई से जीते हैं, अंत में उन्हें प्रभु के लहू के द्वारा साफ किया जाएगा और बचाए जाएंगे, जबकि वो जो बुरे थे उनका नाश हो जाएगा। और यदि उन्होंने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विषय में सुनने के बावजूद भी सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, ना यीशु को ग्रहण किया, उनका विवेक के अनुसार न्याय नहीं होगा, क्योंकि यह पहले से ही भला विवेक नहीं है। उन्होंने पहले से ही उद्धारकर्ता और सच्चे परमेश्वर के बारे में सुन लिया है, लेकिन वह ग्रहण नहीं करना चाहते, ना सुनना चाहते हैं। इसलिए उनका विवेक पहले से भला नहीं है। हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोलने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन की कीमत को अपने इकलौते पुत्र के जीवन को चुकाने के द्वारा अदा किया। जब हम पिता परमेश्वर के इस प्रेम को एहसास करते हैं और प्रभु के इस प्रेम को अपने हृदय की गहराई में, तो हम भी एहसास करते हैं कि हमें इस संसार में सबसे बढ़कर प्रभु और परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। एक बार जब हम इस प्रेम को एहसास करते हैं तो किसी भी परीक्षा और आजमाइशों में हम परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते।
यहाँ तक कि संपत्ति और सम्मान के प्रलोभन से भी हम कभी प्रभु को नहीं छोड़ सकते। जब आप परमेश्वर के इस प्रेम को और अनुग्रह को समझ लेते हैं, वह आपसे और भी गहराई से प्रेम करेगा और आपको जीवित परमेश्वर के अनुभव आपके जीवन में हर क्षण कराएगा और अंत में वह आपको स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाएगा और अनंत खुशी का आनंद देगा। मुझे आशा है कि आप निश्चित ही याद रखेंगे कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है। कृपया पिता परमेश्वर के प्रेम को अपने मन में रखें, जिसने अपना इकलौता पुत्र पापियों के लिए दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी जाओ, मसीह की खुशबू फैलाओ और असंख्य आत्माओं का उद्धार की ओर नेतृत्व करो। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।